नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस टिप्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिवर्ष 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है यह मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है 21 जून के दिन, इसकी थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम रखी गई है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कार्यक्रम का जो आयोजन है किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके कार्यक्रम का जो आयोजन है वह किया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है वह आयुष मंत्रालय मनाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। तथा प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष मंत्री कौन है? तो श्रीपद यसो नायक। कौन है? तो श्रीपद यसो नायक जो है प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? तो यह भी थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 को। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 21 जून 2015 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, 2015 यानी कि 21 जून 2015 को। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2020 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट। तो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो छठवां संस्करण, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। 2005 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था, उसके बाद 2016 हो गया आपका, 2017, 2018, 2019 और लास्ट 2020 आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 2020 में इसका छठवां संस्करण आयोजित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के मुख्य कार्यक्रम का जो आयोजन है भारत में किस जगह किया जा रहा है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ पे भारत की बात हो रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के मुख्य कार्यक्रम का जो आयोजन है लेह लद्दाख में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के मुख्य कार्यक्रम का जो आयोजन है यह लेह लद्दाख में किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें 21 जून का दिन कैसा होता है? बराबर होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है या उपयुक्त सभी होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो 21 जून का दिन होता है वह सबसे बड़ा दिन होता है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का जो दिन होता है वह सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। तथा 21 जून के दिन आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। निम्नलिखित में से किस देश के सुझाव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का निर्णय लिया था? तो ये डेट आप याद रखिएगा, 27 सितंबर 2014 की संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाना चाहिए। तो पहली बार भारत
ने यह प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र महासभा में कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए। भारत की तरफ से यह प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था? तो जैसा कि मैंने बताया आपको, 27 सितंबर 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। अब इसके बाद 11 दिसंबर को इस प्रस्ताव पे जो है वोटिंग हुई तथा लगभग बहुत सारे देशों ने इस दिवस को मनाने का डिसीजन लिया। तो इसके बाद जब 11 दिसंबर को यह फाइनल हो गया कि प्रतिवर्ष जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में जो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है ये इसको किस नाम से शुरू किया गया है? तो माई लाइफ माई योगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मेरा जीवन मेरा योगा। यह एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है जो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है तथा यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो यह आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसका नाम है मेरा जीवन मेरा योग। अगला प्रश्न हमारा है, आयुष मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2019 में योग केंद्रों और प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा 2019 में योग केंद्रों और प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए योगा लोकेटर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। इसका नाम है योगा लोकेटर एप्लीकेशन। इसको लॉन्च किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा योग केंद्रों और प्रशिक्षकों का पता लगाने के लिए। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, योग को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया गया था? यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स भारत मतलब कब घोषित किया गया था भारत का योग को? तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत योग को घोषित किया गया था 2016 में। तो इसका राइट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन बी में। अब किसने घोषित किया था? तो यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है यूनेस्को, इसी के द्वारा योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था भारत की वर्ष 2016 में। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से रिलेटेड उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।